Hello everyone, I'm Sugar Sir and welcome back to a new short lecture at Engineer Education India। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है उसके अंदर हम लोगों ने प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया था। चलो अभी झटाझट फटाफट से निपटते हैं इस राइबोसोम और साइटोस्केलेटन से, लेक्चर को करते हैं चालू। ठीक है, चलो। Ribosomes are the granular structures first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade। यानी कि जॉर्ज पैलेड नाम का एक साइंटिस्ट था, जॉर्ज पैलेड नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने कि राइबोसोम को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। कि कौन से साल में? 1953 देखा। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना होता तो आज राइबोसोम भी हमें ना देखने को मिलता। They are composed of राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इनके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन है वही प्रेजेंट होता है और आरएनए है उसके अंदर यही रहता है। यानी कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, लेकिन मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s। डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बार बार बोल चुका हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s। Each ribosome has two subunits, दो सबयूनिट होता है, एक लार्जर एक स्मॉलर। ये देखो, एक स्मॉलर सबयूनिट और एक ऐसा हाथ जैसा लार्जर सबयूनिट। ठीक है, the two subunits of 80s ribosomes are 60s and 40s while that of 70s ribosomes are 50s and 30s। अभी ये मत पूछना कि सर आपने बताया नहीं कि क्यों ये 60-40 मिला के 80 होता है और क्यों ये 50-30 मिला के 70 होता है। ठीक है, इसको वेदवाक्स यूनिट बोलते हैं। stands for the sedimentation coefficient। it is indirectly a measure of density and size। मतलब डेंसिटी और साइज को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। Both 70s and 80s ribosomes are composed of two subunits। दोनों के अंदर दो सबयूनिट ही होता है। इसका डिटेल लेक्चर और शॉर्ट मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, देख लेना। एंड इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस proteinaceous structures consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is correctly referred to as cytoskeleton। यानी कि साइटोस्केलेटन का एकदम मातृभाषा में एक बार बोल दूं कि मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का स्केलेटन ढांचा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइटोस्केलेटन। मतलब एक फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होगा, माइक्रोफिलामेंट होगा और इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन बोलेंगे। ठीक है, द साइटोस्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, सच एज मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व होगा, मोटिलिटी में इन्वॉल्व होगा, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। यानी कि सेल का जो शेप है, इसके अंदर पूरा ही साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है मैक्सिमम रीजन, तो इसका शेप में भी साइटोस्केलेटन मदद करेगा। तो आज का लेक्चर इतना तक ही था, बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर करके हम लोगों ने राइबोसोम और साइटोस्केलेटन पढ़ा दिया। कल के लेक्चर में हम लोग सीलिया, सेंट्रोसोम के बारे में बात करेंगे और अगले वाले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस को लेके पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आई एम शुगर सर हियर। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये मतलब जो हमारा जो सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजेला, अच्छा ये सीलिया और फ्लैजेला का सेक्शन है, ये हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।